नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो भी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। आपकी स्टडी टेक्स्ट बुक अच्छे से करवा रही है और आगे भी आपकी स्टडी टेक्स्ट बुक परिवार आपकी अच्छे से करवाता रहेगा। एक बार ऑडियो और वीडियो क्वालिटी के रिगार्डिंग किसी बच्चे के अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप बता दीजिए। उसके बाद में आज का सेशन शुरू कर रहे हैं अभी अपन। ठीक है, एक बार जल्दी से आज की क्लासेस में कोई डाउट है ऑडियो और वीडियो क्वालिटी के रिगार्डिंग तो आप जल्दी से बता दीजिए। फिर आज का बेहतरीन सा सेशंस आपके सामने प्रेजेंट होकर हाजिर हुआ हूँ। राजेश सुथार मेरा नाम है। ठीक है, जानते हो आप मुझे बखूबी। जल्दी बताओ ये मेरे भाई, जल्दी बताइए। चलिए जी, टॉपिक है आज का मैक नंबर। मैक नंबर क्या चीज होती है? मैक नंबर, मैक नंबर क्या चीज है उसके विषय में बात करेंगे। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में इसे बोलते हैं मैक संख्या। मैक संख्या क्या चीज होती है? मैक संख्या ये एक अनुपात होता है। एक क्या होता है मेरे भाई? एक अनुपात होता है। किसी चीज का एक ये अनुपात होता है। ठीक है मेरे भाई, ये एक संख्या का अनुपात होता है। अब वो संख्या कौन सी होती है या किस संख्या का अनुपात होगा, किन दो संख्याओं का अनुपात होगा मैक नंबर, ये चीज पूछी जाती है। ठीक है, किसी वस्तु की गति किसी भी वस्तु की गति, एक कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी गति, उसके रिस्पेक्ट में इसकी ध्वनि की गति, ध्वनि की गति। बात करूं मैं स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और स्पीड ऑफ साउंड, इन दोनों का अनुपात होता है मैक नंबर। इन दोनों का अनुपात या रेशो होता है मैक संख्या। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, इसकी कोई भी गति नहीं होती मेरे भाई। इसकी क्या नहीं होगी? गति नहीं होगी इसकी, कोई भी इसकी गति नहीं होगी। एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा सा इसमें कलर में मुझे दिक्कत आ रही है। अब ठीक, आई थिंक इसकी गति नहीं होती, मतलब इसकी सॉरी इसकी यूनिट नहीं होती। एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इसका यूज किस प्रकार किया जाता है? ठीक है, वो चीज़ करते हैं। एक टेबल बना लेना भाई, एक टेबल बना लेना। मैं टेबल इसलिए बनाता हूँ, टेबल बनाई हुई चीज़ हमें याद रहती है जल्दी। ठीक है, एक टेबल बना लेना, एक टेबल यहाँ बना लो। वस्तु और मैक नंबर, मैक संख्या। ठीक है मेरे भाई, ऑब्जेक्ट और मैक नंबर उसका क्या रहेगा? पहले करते हैं सब सोनिक।
सब सोनिक कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका मैक नंबर कितना होता है? 0.8 होता है। ये सबसे छोटा होता है। क्या होता है? सबसे छोटा होता है। दूसरा मेरा आता है ट्रांससोनिक। ट्रांसफोनिक ट्रांसफोनिक दूसरे नंबर पर आता है। इसका मैक नंबर कितना होता है? 0.8 से 1.2 तक होता है मेरे भाई। तीसरा होता है सुपरसोनिक। सुपरसोनिक सुपरसोनिक क्या रहेगा मेरा? 1.2। सुपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक मिसाइल कई बार पूछी जाती है। सुपरसोनिक मिसाइल क्या होती है? सुपरसोनिक मिसाइल में क्या होगा? 0.2 1.2 से 5.0 तक होता है मेरा भाई सुपरसोनिक। तीसरी चीज मैं बात करूं हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल। हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल ये होता है 5.0 से 10.0 तक मेरे पास होता है। तीसरा होता है हाई हाइपरसोनिक। हाई हाइपरसोनिक। हाई हाइपरसोनिक के विषय में बात करेंगे। ये कितनी होती है? ये 10.0 से 25.0 तक होती है। और लास्ट की री एंट्री स्पीड बात करेंगे। री एंट्री स्पीड। री एंट्री स्पीड कितनी होती है मेरे भाई? ये होती है 725। ठीक है मेरे भाई। ये पूरा का पूरा फंडा होता है मैक नंबर का या मैक संख्या का पूरा फंडा हमारा इतना चलता है। यहाँ तक किसी भी बच्चे के अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप बता दीजिए। यहाँ तक बताइए। यहाँ तक बताइए मेरे भाई, किसी की कोई दिक्कत है तो। आगे बात करते हैं इको। ठीक है। इको के विषय में बात करेंगे जिसे बोलते हैं प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि। ठीक है मेरे भाई। इको। इको जिसे बोलते हैं प्रतिध्वनि। ठीक है। इको जिसे बोलते हैं प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का मतलब क्या होता है? ठीक है। परावर्तन या फिर रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड। क्या होता है मेरे भाई? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मतलब कि साउंड एक जगह से टकराकर दूसरी जगह वापस आना मेरा क्या कहलाता है मेरे भाई? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाता है। एक जगह से दूसरी जगह वापस आना साउंड का क्या कहलाता है मेरे भाई? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाता है। ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का हमें पता कैसे चलेगा? ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का हमें पता कैसे चलेगा? अगर हमारी ध्वनि और जो वापस टकरा कर आ रही है ध्वनि, उसमें समय का अंतर कितना है? 1 सेकंड का 10वां हिस्सा। अगर वस्तु की ध्वनि ध्वनि और रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्टेड ध्वनि में समय का समय का अंतर 1/10 1/10 सेकंड का है, तो वहाँ
प्रतिध्वनि उत्पन्न होगी। वहां प्रतिध्वनि उत्पन्न, सीधी सी बात है, अगर 1/10 सेकेंड का अंतर, टाइम का अंतर आ रहा है एक साउंड से दूसरे साउंड के बीच में, तो वहां पर प्रतिध्वनि उत्पन्न होगी ही होगी, वहां पर प्रतिध्वनि उत्पन्न होगी ही होगी। अब डिस्टेंस कितनी माने उसके लिए कि ताकि प्रतिध्वनि उत्पन्न हो जाए, मुद्दे वाली बात है डिस्टेंस कितनी मानी जाए कि वहां पर प्रतिध्वनि उत्पन्न हो जाए। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर पता होना चाहिए। साउंड इन एयर कितना होता है, 343 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। हमें यहाँ पर इक्को बनाना है मेरे भाई, हमें यहाँ पर इक्को बनाना है, जिसे मैं बात करूँ प्रतिध्वनि मुझे यहाँ पर बनाना है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर मुझे इक्को बनाना है, अगर मैं इक्को बनाऊंगा तो प्रतिध्वनि मेरी कितनी होनी चाहिए, वो चीज़ के बारे में पता करना है। टाइम का अंतर कितना आएगा मेरे भाई इक्को बनाते टाइम, वो बताएगा टाइम का अंतर कितना आएगा इक्को बनाते टाइम। बिल्कुल आएगा गुरुजी, आपने अभी भी तो बताया 1/10 सेकेंड का टाइम होना चाहिए, इक्को बनाते टाइम हमें 1/10 सेकेंड का समय चाहिए। इन केस ऑफ इक्को इक्को इन केस ऑफ इक्को क्या होगा, 343 मीटर अपॉन में 10 सेकेंड, तो क्या आएगा 343.1 मीटर। इतनी डिस्टेंस होगी तो वो मेरा क्या बन जाएगा मेरे भाई, इक्को बन जाएगा। इतनी डिस्टेंस होगी तो वो मेरा क्या बन जाएगा मेरे भाई, इक्को बन जाएगा, ठीक है। अब जो ये डिस्टेंस मैंने निकाल ली है ना, ये डिस्टेंस क्या है, इस डिस्टेंस के विषय में मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट तो मेरा यहाँ है, ठीक है, और अपने ताई बतेरी है वो अड़ता बोलने लग रही है भाई, ताई बतेरी तो अड़ता खड़ी है, यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दीवार है या रूम, मतलब इको बनने का इको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। यहाँ पर इको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो जो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, मेरा क्वेश्चन है ये, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी। मैंने यहाँ पर 343 डिस्टेंस लिखा है, अप्रोक्सीमेट हम इसको कितना ले सकते हैं मेरे भाई, अप्रोक्सीमेट अगर मैं इसको बोलूँ, अप्रोक्सीमेट मैंने इसे ले लिया 34 मीटर, क्लियर है। जो ये 34 मीटर है ना, साउंड पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर देन साउंड मेरा यहाँ से वापस आया, वापस आया, ठीक है। तो जो ए मेरा गया और बी मेरा वापस आया ना, ए प्लस बी, ये मेरा कितना है 34 मीटर है, क्लियर है। और दोनों इक्वल है तो इसका मतलब दोनों ही इक्वल है, इसका मतलब क्या हो सकता है मेरे भाई, इसका मतलब क्या हो सकता है, दोनों ही मेरे इक्वल है, तो इसका मतलब मेरा ये हो सकता है कि ए हो सकता है, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 17 मीटर, तो कितना होगा भाई 17 मीटर की दूरी होगी। इको बनाने के लिए लगभग 17 मीटर की दूरी मानी जाती है सबसे बेस्ट, जब इको बनता है, क्लियर है मेरे भाई। इको बनाने के लिए 17 मीटर की दूरी कम से कम मानी जाती है, ठीक है, इको बनाने के लिए वो होता है। बात करूं मैं डॉपलर इफेक्ट के बारे में, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 17 है, वहां से अगर मैं निकाल लूंगा तो मेरा पास कितना आ जाएगा, अगर इसके अकॉर्डिंग मैं निकाल लूँ तो मेरा कितना आ जाएगा 17.15 मीटर, इतना आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ये तो 17, ये तो हमें पता ही है कि उसको ही हमें ऑफ करना होगा, ठीक है।
ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक बताओ किसी भी बच्चे के कोई डाउट है तो। जल्दी बताइए मेरे भाई, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो। बताइए भाई, यहाँ तक किसी भी बच्चे के कोई डाउट है तो आगे मूव कर रहे हैं अदरवाइज। ठीक है मेरे भाई, आगे हम बात करते हैं वेव्स के विषय में। वेव्स जिसे बोलते हैं तरंग, जिसे बोलते हैं मेरे भाई तरंग। हम बात करने वाले हैं तरंग के विषय में, वेव्स के विषय में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तरंग और वेव्स के विषय में। क्लियर सी बात है। पहली चीज तो, वेव्स क्या करती है, एनर्जी इन ट्रांजिट। ठीक है, ये एनर्जी को ट्रांजिट करती है एनर्जी को। मतलब कि जब ऊर्जा में गति में, क्लियर है मेरे भाई। ठीक है, अब वेव्स को हम टू फॉर्म में डिवाइड करके चलेंगे। वेव्स को हम दो अलग अलग केस में डिवाइड करके चलेंगे भाई। दोनों अलग अलग केस के विषय में बात करेंगे वेव्स को। किसके केस में, पोलराइजेशन के केस में। पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण के केस में। ठीक है, वेव्स को हम दो अलग अलग प्रकार से डिवाइड करके चलेंगे। पोलराइजेशन के केस में, पहली वेव्स का केस, चलो भाई दोनों अलग अलग केस डिस्कस करते हैं। देख रहा हूँ मैं थोड़ी बहुत, मैं भी करके काफ़ी टीचर को देखा है, वो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, दो अलग अलग केस है, दोनों के दोनों अलग अलग केस के विषय में मैं बात करूंगा। एक होती है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव। पहली मेरी क्या है, ट्रांसवर्स है, जिसे अनुप्रस्थ बोलते हैं हिंदी में। अच्छा टॉपिक है, टेंशन मत लो। अनुप्रस्थ बोलते हैं। पहली मेरी क्या है, अनुप्रस्थ है। दूसरी मेरी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल वेव। दूसरी मेरी क्या होता है भाई, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है अनुदैर्ध्य होती है। अनुदैर्ध्य वेव्स होती है या तरंग होती है। बताऊंगा इनके विषय में, पूरा टॉपिक करेंगे हम, अच्छा टॉपिक है।
बिलीव करना आपको मज़ा आएगा इस टॉपिक में करके भी। यहाँ तक बताओ भी किसी बच्चे के कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक बताइए किसी भी बच्चे की कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अब इसके विषय में मैं बात करूं। इट डज नॉट पोलराइज, ये पोलराइज नहीं होती। ठीक है, तो मेरे भाई पोलराइज कौन सी होती है? पोलराइज होगी ये वाली। इट पोलराइज्ड, ये क्या हो जाती है मेरे भाई? पोलराइज हो जाती है। यहाँ तक बताओ मेरे भाई, आगे मूव करते हैं फिर उसके बाद में। काफी ज़्यादा गर्मी ना, एसी पढ़ाता हूँ भाई रूम में मेरे। अभी पंखे बंद होते हैं, पूरे के पूरे पंखे अगर ऑन कर लिए तो फिर आपका आपके पास आवाज़ नहीं है, पंखे की आवाज़ है, इस वजह से पंखे वगैरह सब कुछ बंद होते हैं। यहाँ तक बताओ भाई मेरे भाई, किसी भी बच्चे के अगर कोई डाउट है तो किसी भी बच्चे के अगर कोई डाउट है तो बताइए मेरे भाई यहाँ तक। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड रुको यार। यहाँ तक बताओ भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो। ऑडियो और वीडियो क्वालिटी परफेक्ट जा रही होगी आपके पास। बताओ भी यहाँ तक कोई डाउट है तो किसी को भी, जल्दी बताइए बच्चे यहाँ तक कोई डाउट है तो। देखो भाई, टेबल बना लो एक। टेबल मैं इसलिए बनवाता हूँ मेरे भाई, टेबल की बनाई हुई चीज़ हमें जल्दी याद होती है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर हमें लिखना है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के बारे में हमें लिखना है। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं वैक्यूम के केस में। पास्ट इन वैक्यूम, वैक्यूम में जो पास होती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, EMW। वैक्यूम में जो पास होती है उसे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ट्रांसवर्स के केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितनी होती है? दे आर इन 7 टाइप्स।
7 टाइप्स। एग्जाम्पल, गामा, एक्स रे, ईटीसी। सारी करवाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है। यहाँ पर कोई वेव्स नहीं बनती, यहाँ पर कोई भी वेव्स नहीं बनती। दूसरा केस बता रहा हूँ मेरे भाई, दूसरा केस बता रहा हूँ। दूसरा केस बता रहा हूँ मेरे भाई, ध्यान से देखना। दूसरा केस में अब आएगा मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती है? ठीक है, मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती है? दे डू नॉट पास इन वैक्यूम्स। इन वैक्यूम, जो वैक्यूम में पास ना हो वो मेरी क्या होती है? मैकेनिकल वेव्स होती है। ठीक है मेरे भाई। अब मैकेनिकल वेव्स में कौन सी होती है? रस्सी से बनने वाली वेव, रस्सी से वाली तरंग। तो रस्सी से जो तरंग बनती है ना, जिम में ऐसे ऐसे करके हम रस्सी हिलाते हैं ना, तो वो तरंग बनती है ना, वो मेरी कौन सी होती है भाई? ये वाली होती है। पानी की सतह पर बनने वाली तरंग, पानी की जो सरफेस है उसके ऊपर बनने वाली तरंग। यहाँ पर कौन सी आएगी? ध्वनि। मैंने कल बताया था ना, ध्वनि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है, ध्वनि होती है। ठीक है। भूकंप, भूकंप होता है। और कौन सा? पानी के अंदर बनने वाली, बनने वाली तरंग। पानी के अंदर जो तरंग बनती है ना, वो मेरी क्या होती है? ये होती है मेरे भाई। बताओ, यहाँ तक किसी भी बच्चे की कोई दिक्कत है तो बताइए। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे भाई। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा पढ़ के। काफ़ी अच्छा वाला टॉपिक है ये। जल्दी बताओ भाई, फिर आगे मूव करते हैं क्लास को। जल्दी बताइए मेरे भाई, यहाँ तक कोई डाउट है तो किसी के भी। तरंग के कुछ लक्षण के विषय में बात करेंगे, या कुछ कारक होते हैं तरंग के विषय में बात करेंगे मेरे भाई। एक वेव्स मेरी बनती है, वो कुछ इस तरीके से बनती है। ठीक है मेरे भाई, एक वेव्स मेरी बनती है, दोबारा थोड़ा कम बना देते हैं इसको। एक वेव्स मेरी बनती है, वो कुछ इस तरीके की बनती है। ठीक है मेरे भाई। वेव्स बनती है वो मेरी कुछ इस तरीके की बनती है। ठीक है।
यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाती है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मेरी क्या कहलाती है मेरे भाई? वेवलेंथ कहलाती है। ठीक है। ये वाली दूरी, ये मेरी क्या कहलाती है? ये मेरा कहलाती है एम्पलीट्यूड। ये मेरी क्या कहलाती है मेरे भाई? एम्पलीट्यूड कहलाती है। ठीक है। एक वेव्स बनती है, वो इन फॉर्मेट में बनती है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। ठीक है। ये एम्पलीट्यूड और सारी वेव्स का पूरा फंडा मैंने आपके आगे लिख दिया भाई। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के विषय। पहले जल्दी से 1 मिनट का समय मुझे दीजिए, जल्दी से यहाँ तक आप नोट कीजिए, उसके बाद में हम आगे मूव ऑन करते हैं। जल्दी बताइए मेरे भाई यहाँ तक। जल्दी बताइए मेरे भाई। जल्दी बताओ मेरे भाई यहाँ तक। चलो जी आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो किया है तरंग, वो किया है तरंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात करेंगे भाई। ठीक है। ठीक है भाई। अब इसके टुकड़े कर दो। गुरु जी टुकड़े क्यों करने हैं? टुकड़े कर दो भाई। पहला टुकड़ा कर दो यहाँ से इसका, पहला टुकड़ा कर दिया हमने। ठीक है भाई। दूसरा टुकड़ा कर दो इसका यहाँ से। तीसरा टुकड़ा कर दो इसका यहाँ से। चौथा, चौथा टुकड़ा कर दो इसका यहाँ से। पांचवा कर दो इसका यहाँ से। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6। एक और लिया भाई, चल एक और चलता हूँ।
एक और चल, 7 हो गई ना, 7 की 7 अपनी। ये 7 टाइप्स के इसमें बैरियर बना दो। पहली जो वेव्स है यहाँ पर, पहला जो टुकड़ा है, ये किस वेव्स को रिप्रेजेंट करता है? ये इतनी वेव्स कितनी है, मतलब कि तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वेव्स है, ये कौन सी है? ये गामा है, गामा रे। ठीक है मेरे भाई। यहाँ से लेके यहाँ तक की मैं दूसरी वेव्स की बात करूँ, ये कौन सी है? एक्स रे है। दूसरी वेव्स कौन सी है मेरे भाई? एक्स रे। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं तीसरी वेव की बात करूँ, अल्ट्रा अल्ट्रा वोयलेट रे या वेव्स बोल सकते हैं, वेव्स है। ठीक है मेरे भाई। यहाँ से लेके यहाँ तक आगे वाली मेरी कौन सी है मेरे भाई? विजिबल। आगे वाली कौन सी है मेरे भाई? विजिबल। ठीक है। विजिबल के जस्ट बाद मैंने कौन सी ले ली? इंफ्रारेड। कौन सी ले ली मैंने भाई? इंफ्रारेड। ठीक है। इंफ्रारेड ले ली मैंने। इंफ्रारेड के जस्ट बाद मैंने कौन सी ले ली? माइक्रो माइक्रोवेव या इंफ्रारेड। लास्ट वाली मैंने कौन सी ले ली मेरे भाई? लास्ट वाली मैंने ले ली रेडियो। यहाँ तक किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताओ भाई, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। बताओ मेरे भाई, यहाँ तक किसी भी बच्चे के अगर कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज हम मूव ऑन कर रहे हैं आगे की ओर। ठीक है मेरे भाई, जल्दी बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो। ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा साइज जो इसका ना छोटा कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? कुछ चीज़ें मुझे और लिखनी है इस पर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा नीचे लेके आ रहा हूँ पहली चीज़ तो। यहाँ पर देखो कुछ पॉइंट्स, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखो। पहला पॉइंट है स्कैटरिंग। पहला पॉइंट हमें लिखना है यहाँ पर क्या? स्कैटरिंग लिखना है मेरे भाई। दूसरा रिफ्रैक्शन, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी। एनर्जी हमने 4 पॉइंट लिख दिए, स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर लिखने हैं हमें स्पीड इन मीडियम, पहला पॉइंट हमें लिखना है स्पीड इन मीडियम, वेवलेंथ, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखना है हमें वेवलेंथ और डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शंस। ठीक है मेरे भाई, लिख दिया आपने ये सारे पॉइंट। किसी बच्चे की कोई दिक्कत है तो इन पॉइंट्स में बता सकते हो मुझे। ठीक है, किसी भी बच्चे की अगर कोई दिक्कत है इन पॉइंट्स में बता सकते हो। अब इन पॉइंट्स का मीनिंग क्या है? इन पॉइंट्स का मीनिंग मेरे भाई ये है कि जो ये पॉइंट है ना, ये इस साइड क्या होते हैं? मैक्सिमम होते हैं। ये इस साइड मैक्सिमम होते हैं। ठीक है। और जैसे जैसे ये पॉइंट्स इस साइड आएंगे, जैसे जैसे ये पॉइंट इस साइड आएंगे, ये क्या होते रहेंगे? मिनिमम होते रहेंगे। मिनिमम की जगह डिक्रीज बोलना बेटर रहेगा। डिक्रीज होते रहेंगे, ये पॉइंट्स इस साइड आएंगे तो। ठीक है। इस साइड ये चीज मैक्सिमम होती है। ठीक है मेरे भाई, ये चीज मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे ये चीज इस साइड आएगी तो मेरी क्या होती रहेगी?
डिक्रीज होती रहेगी। ठीक है, जैसे जैसे ये चीज़ मेरी इस साइड आएगी तो डिक्रीज होती रहेगी। यहाँ पर मैक्सिमम लिख दो, इस साइड ये मैक्सिमम होते हैं, साइड ये मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, अब पूछ लिया कि किस वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, 4 ऑप्शन दे दिए। हम इजीली कर सकते हैं भी किस वेव्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसके अंदर कि किस वेव्स की कितनी फ्रीक्वेंसी है, हम आराम से उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह के बारे में पता कर सकते हैं। अच्छा टॉपिक है, ईजिली हम इन चीज़ों को कवर अप करने के लिए सक्षम है मेरे भाई। इतनी हमने इसकी अच्छी से प्रिपरेशन कर ली कि हम इन चीज़ों को ईजिली और आराम से इन चीज़ों को हम कर सकते हैं। कैपेबल है इन चीज़ों के लिए हम, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा इन टॉपिक्स के ऊपर टाइम स्पेंड कर लिया। ठीक है मेरे भाई, जल्दी से बताइए यहाँ तक क्लियर है क्या? किसी भी बच्चे के कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर मूव करते हैं आगे की क्लासेस पे या फिर कल के लिए। जल्दी बताइए मेरे भाई, यहाँ तक कोई डाउट है तो। जल्दी बताओ मेरे भाई, यहाँ तक किसी भी बच्चे के कोई डाउट है तो, अदरवाइज हम मूव करते हैं आगे की क्लास पे। जल्दी बताइए मेरे भाई, यहाँ तक किसी भी बच्चे के कोई डाउट है तो। अच्छा टॉपिक है, अच्छे तरीके से हम इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक अच्छा मैंने मीडियम प्रोवाइड करवाया है इस टॉपिक के लिए। इतना ज़्यादा टफ टॉपिक होते हुए भी हमने इसको अच्छे से करने की कोशिश की है। आगे बात करते हैं यूजेस ऑफ वेव्स, जो तरंग थी उनके उपयोग। तरंगों के उपयोग, उपयोग बात करते हैं। पहली वेव हमारी कौन सी थी भाई? गामा थी। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी कई बार पूछ लिया जाता है, पेनेल विलार्ड ने की थी। पेनेल विलार्ड नाम का व्यक्ति था, उसने इसकी क्या की थी मेरे भाई? डिस्कवरी की थी। इसके एग्जाम्पल देख लो। पहला आता है इसका पेट स्कैन में। पेट स्कैन में शरीर के सभी अंगों की जांच करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कैंसर ट्रीटमेंट में किया जाता है, कैंसर के इलाज के लिए इसका ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिसे रेडियोग्राफी वगैरह बोलते हैं। ठीक है, खाना खराब ना हो या खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए।
खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जल्दी बताओ भी, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी कौन सी थी हमारी? एक्सरे। एक्सरे, एक्सरे की जो डिस्कवरी थी वो किस व्यक्ति ने की थी? रोंगटन नाम का व्यक्ति था। रोंगटन नाम का व्यक्ति था। ये कितने प्रकार के होते हैं? दे आर टू टाइप्स। एक तो होता मेरा हार्ड एक्सरे, एक होता मेरा सॉफ्ट एक्सरे। दो प्रकार के होते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं मेरे भाई? इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? सीटी स्कैन, CET स्कैन, एक सीटी स्कैन होता है, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, सुरक्षा के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। धूम 2 मूवी देखी होगी, सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और किस लिए इसका उपयोग किया जाता है मेरे भाई? कोई बताएगा और? ठीक है, क्रिस्टल में, क्रिस्टल में भी इसका ही उपयोग किया जाता है। और स्टडी अबाउट मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स में भी इसका ही उपयोग किया जाता है। ये एक्सरे के विषय में है। जल्दी से बताओ भी, एक्सरे के विषय में समझ में आया है क्या? फिर उसके बाद में हम यूवी रे के बारे में बात करेंगे। यूवी रे के विषय में बात करेंगे अपन उसके बाद। तीसरा अपना कौन सा है? यूवी रे। ये टोटल कितने प्रकार की होती है? पहले इसके बारे में डिस्कवरी किसने थी की थी वो कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है डिस्कवरी वाला, जॉन राइटर था। जॉन रेटर नाम का व्यक्ति था, उसने की थी। ये टोटल 3 प्रकार के होते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ये टोटल 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी 3 प्रकार की होती है वो मैं बता देता हूँ भाई। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, ए टाइप, यू, ए यूवी रे बोल सकते हैं इसको। ए यूवी रे, बी यूवी रे, सी यूवी रे। ये टोटल 3 प्रकार की होती है। ए यूवी रे, ठीक है, बी यूवी रे और सी यूवी रे। ठीक है, एग्जाम्पल इसके, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? यूजेस इसके कहाँ कहाँ किए जाते हैं? सबसे पहली चीज़ तो इसके एग्जाम्पल होते हैं आरओ में। आरओ में यही चीज़ होती है। विटामिन डी है, विटामिन डी है, वो हमें इसी यूवी रे से ही मिलता है। ठीक है, स्किन कैंसर जैसी घातक बीमारी, स्किन कैंसर जैसी घातक बीमारी वो इसी की वजह से ही होती है। इसका उपयोग सोलर सेल में भी किया जाता है। सोलर सेल में भी इसी का ही उपयोग किया जाता है। ये है भाई मेरी आज अभी तीसरी वेव्स। उसके बाद में विजिबल के बारे में बात करेंगे। जल्दी बताओ भी यहाँ तक।
चौथी है अपने मेरी विजिबल। किसने की थी विजिबल वेव्स की डिस्कवरी? बाबा न्यूटन ने। एग्जाम्पल देखो जल्दी से, टाइम अप हो रहा है अपना। एग्जाम्पल अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मिलेंगे इसके, ठीक है। ये टोटल 7 प्रकार की तो होती है, पता ही है हमें। जो विबिगोर होता है वो 7 टाइप्स का होता ही है। पहला एग्जाम्पल होता है लेजर में। लेजर सिस्टम है वो विजिबल वेव्स का ही एग्जाम्पल होता है। तो लेजर सिस्टम है वो मेरा विजिबल वेव्स का ही एग्जाम्पल माना जाता है भाई, ठीक है। दूसरा फोटोसाइंथेसिस में। फोटोसाइंथेसिस में इसका अच्छा खासा यूज किया जाता है। फोटोसाइंथेसिस में विजन में, देखने में, विजन में तो यूज किया जाता है। एक नई चीज है साई फाई, ये 2011 के अंदर इसकी डिस्कवरी की थी। इसकी स्पीड क्या होती है? बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन रेंज इसकी क्या होती है? रेंज इसकी बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रख लेना आप। स्पीड इसकी क्या होती है? ज़्यादा होती है, और रेंज इसकी क्या होती है मेरे भाई? कम होती है। इनमें इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है मेरे भाई। विजिबल हो चुकी है। फिफ्थ नंबर पे चलते हैं अपन अब। फिफ्थ नंबर पर हमने की थी इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड की डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवरी के विषय में कई बार पूछ लिया जाएगा। विलियम हर्सल ने की थी। विलियम हर्शल ने इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। विलियम हर्शल ने इसकी डिस्कवरी की थी। ये टोटल 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये टोटल 2 टाइप्स के हैं। नियर इंफ्रारेड और फार रेड, ठीक है मेरे भाई। इसके एग्जाम्पल कर देते हैं जल्दी से, एग्जाम्पल कर लेते हैं। ज़्यादा इसके एग्जाम्पल इतने आते नहीं हैं। हीट के अंदर यूज़ किया जाता है। रिमोट, रिमोट वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछेगा कि रिमोट में कौन सी वेव्स निकलती है, ठीक है। सेंसर, सेंसर, सेंसर में हमारे पास कौन सी वेव्स होती है, ठीक है। नाइट विजन जो कैमरा है उसमें कौन सी वेव्स होती है। इन सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है भाई। पांचवी वेव्स हमारे लिए इस प्रकार इंपॉर्टेंट है। जल्दी बताओ भी, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो। छठी और सातवीं है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब तक टाइम पड़ा है अपने पास, 6 मिनट आज की क्लास की पड़ी है। आगे है मेरे पास माइक्रो, माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स की डिस्कवरी किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस और मार्कोनी। जगदीश चंद्र बोस और मार्कोनी ने इसकी डिस्कवरी की थी। यूज़ कहाँ कहाँ किए जाते हैं? यूज़ किए जाते हैं वाईफाई में। वाईफाई में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। कोई भी फ़ोन या कैमरे का ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ नीले दांत, उसमें यूज़ किया जाता है। ब्लूटूथ में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पुलिस रडार है,
पुलिस रडार में इसका अच्छा खासा यूज़ किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। मेजर हीरे को काटने में, क्लियर है, इन सब चीज़ों में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक चीज़ और लिख लेना, सैटेलाइट में, सैटेलाइट में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है भाई। यहाँ तक बताओ। ओवन, इसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। लास्ट कॉन्सेप्ट और रहता है, जल्दी से यहाँ तक नोट कर लो मेरे भाई, जल्दी से यहाँ तक नोट कर लो। इसके बाद में लास्ट वाली और रहती है मेरे पास, रेडियो वेव्स। सातवीं है मेरे पास रेडियो। रेडियो वेव्स डिस्कवरी किसने की? हर्ट्ज ने, किस, हर्ट्ज नाम का एक व्यक्ति था, उसने डिस्कवरी की थी। एग्जाम्पल इसके, एग्जाम्पल की बात करूं अच्छे से, रडार जो एरोप्लेन में होते हैं वो रडार द्वारा ही कनेक्ट होते हैं, एफएम में किया जाता है यूज़। माइक्रोवेव इसका, माइक्रोवेव्स का, ये सॉरी रेडियो वेव्स का एक्सरे में किया जाता है। वायरलेस जो भी चीज़ है, वायरलेस में इसका ही उपयोग किया जाता है। वायरलेस, जैसे मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ वायरलेस, इस माइक के अंदर इसी का ही यूज़ किया जाता है। जैसे मेरे पास ये एक माइक है, वायरलेस माइक है, इस माइक में इसका ही यूज़ है, कोई और अनदर वायर नहीं है इसका साथ कनेक्टेड, तो इसमें भी इसका ही यूज़ किया जाता है मेरे भाई। यहाँ तक बता दो, किसी भी बच्चे के कोई डाउट है तो, अदरवाइज हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक पूरा हो चुका है वेव्स का। जितना भी वेव्स का हमने आज टारगेट लिया था वो टॉपिक हमने पूरा कर लिया वेव्स का, ठीक है मेरे भाई। वेव्स का टॉपिक हमारा आज का पूरा हो चुका है। यहाँ तक किसी भी बच्चे के अगर कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी बताइए मेरे बच्चे।